होगी वो भी सरकार की तरफ से जारी नहीं की जाएगी। एक बार आप बता चुके हैं आज की बता दीजिए क्या खबर से खबरदार, ग्रामीण आवास योजना इसके तहत मोदी जी की और घर बनाए जाएंगे और 1/3 पहले से ही ये फैसला बन गई सरकार। किया गया था, तभी हमेशा जारी की गई थी। उसके बाद क्या है एजेंडा था तो उसमें मोदी जी का 24x7 1947-2047 का प्लान ना रहेगा? नेहरू गांधी का नाम और ना रहेगा कोई मुसलमान। जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आई वो अभी तक भी अंध भक्त बन करके भारत को तोड़ने में लगे हुए और भारत को तोड़ने से मतलब है कि संविधान का बदलना और इस्लाम का अर्थ बदलना। मेरी किताब के मुताबिक वैदिक इस्लाम भारत की शान है और मैंने अपनी किताब में हिमाचल प्रदेश के राजाओं के बारे में लिखा और भारतवर्ष में रजवाड़ाशाही क्या थी उसके बारे में लिखा। जितने भी राजा थे जब रजवाड़ाशाही तोड़ने का ऐलान सरदार पटेल जी ने कर दिया तो जो चालाक राजा थे उन्होंने एकदम कांग्रेस ज्वाइन की और अपनी गद्दी को वैसे ही बरकरार रखा कि जैसे वो अंग्रेजों के ज़माने में या मुगलों के ज़माने में थे। आज भी वो रजवाड़ाशाही 3 स्टेटों में कांग्रेस की बड़ी हार का कारण बनी, जिसमें हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह जी और टिक्कर साहिब, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और बंगाल में अभिरंजन। इनका वही राजाओं की तर्ज पर ये स्वार्थ था कि हम तो क्या इसका मतलब है कि ये जो प्रधानमंत्री अभी किसानों के जो कंप्लीट पैकेज नंबर के साथ ये चलते रहे। क्या उसका मतलब है नंबर यहाँ जो था हिमाचल प्रदेश में हम लोग SC ST तो वो होगा और वही फॉल्ट मोदी का पक्षधर था। अगले इलेक्शन में 5 साल के बाद देवी देवताओं का ये देवभूमि इसको कहा गया, मगर हमने अपने अकीदे के मुताबिक जो मैंने AISSJ का गठन किया 2013 में, जब दूसरी बात यह है कि वो ये भी सोचता है कि ये तो मेरा राइट है ना, सरकार काम कर रही है मेरी वजह से, मेरे खिलाफ मेरे लिए ही काम कर रही है, आपने मुझे घर दिया, आपकी जिम्मेदारी है। जमीयतुल उलमा हिंद उनका भी कुछ करो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये बताया वो बात गलत हो, हिंदुत्व से प्रेरित उस कंसर्न को ऊपर रखा मोदी जी की जमात में इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। एक भारतीय वर्ग बोलते हैं तो फिर एक बात आ जाती है कि क्या गलत सूचना जैसे आपने कहा ऐसा देश का राजा साहब को दी, ये बात है। दूसरी बात ये आ जाती मेरे है कि भाई के ऊपर तोहमत लगाई वो कहेगा अच्छा तो आप 2000 देते हैं कि उसने राजा साहब का पुतला जलाया। इसी गम में उसने अपनी जान गंवाई। मैंने डॉक्टर YS परमार से लेकर के 18 साल की उम्र में
खैर मैं ये कह रहा हूँ कि ये लाभ इस रजवाड़ाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई। यानी हमारी रियासत चंबा में 1936 में राजा राम सिंह की मृत्यु के बाद मोदी सरकार की तुलिमन को इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर पे शायद मेरे ख्याल से बहुत चार्ज दिया गया इम्प्लीमेंट तो करते हैं। और कैसा हुआ आप जब इतने बड़े देश में इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो बहुत आज तक नहीं होती है, बहुत सारी जगह होती है। 2006 तक इशू आ जाए इन सब वही तुलिमन देखिए बहुत बारीक ये तो पंचायत प्रधानों के रूप में, चेयरमैनों के रूप में, जिला परिषद के रूप में, एमएलए के रूप में उन लोगों ने इस बार वैसा वोट नहीं किया हमारे लोगों का शोषण करता रहा। है ना कि दूसरों ने अगर ज्यादा दे दिया कि अच्छा हमको इतना दे देंगे आपको तो प्रॉमिस हम ये कर देंगे। 2006 में हमेशा एस्पिरेशनल होते हैं कि मुझे हमने अगर ज्यादा कोई दे रहा तो ये है कि फिर चुरा मुक्ति मोर्चा का गठन किया और ये शपथ ले कि हम इस चुरा को आज़ाद कराएंगे और बाहरी ताकतों यानी ये रिजर्व कंस्टिट्यूंसी थी और बाहर से पंडित भी सर्टिफिकेट बना करके यहाँ आए और यहाँ के लोगों को आर्य बना दिया और स्वर्ण कास्ट में दर्ज करा दिया। मुसलमान ऑलरेडी स्वर्ण कास्ट में थे और कोई भी व्यक्ति इसको आज़ाद कराने के लिए हिम्मत ना जुटा सका। हमारे 4 संयोजकों ने देवल जी जो हमारी इस कंस्टिट्यूंसी और तहसील के पहले राइटर थे और दूसरा मैं था जिन्होंने देवल जी की किताब से ही प्रेरणा ले करके आपने एक क्वेश्चन किया कि ये सर्व सुख संपन्न रियासत है मगर हमारा नाम कहीं नहीं, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों का जवाब देने के लिए मुझे चुरा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। जब अखबारों में लोगों के दिलों में ये बात छा गई और दोनों पार्टियों को जो 60 साल से इस चुरा को लूट रहे थे उनके एमएलए ने मुझे दुश्मन बना करके मेरे पर हमला कराया, मेरी दुकान को जलाया। 2008 में सुल्ला कुल्ली, अहले बातिल और नजदी वहाबी ने मेरे खिलाफ इस्लामिक, मैं अंजुमन इस्लामिया का भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, ऐसा प्रस्ताव पास कराया कि मुझे सोशल बाइकाट कराया। 2010 में मैंने धूमल जी की सरकार से इसका फैसला कराया और वहाँ से आदेश आया, दोनों इदारों के फतवे मंगाए गए और जो एक कांग्रेस का प्रेसिडेंट मुसलमान बना था और एक बीजेपी का प्रेसिडेंट मुसलमान बना था, यानी सदर अंजुमन इस्लामिया। मैंने इन दोनों के सदारत को फक कराया और इन्होंने तरह तरह के मुझे यातनाएं दे करके इस हद तक पहुंचाया कि मैं मोदी मिशन का जब मुझे इन्होंने राजा साहिब से अध्यक्ष और बोर्ड बनने से बाहर कराया तो तब
मैंने पता नहीं कि मैं कब से फिर सुनने लगा हूं कि भाई जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है मुझे उसमें शायद एक मुमकिन है एक तब्दीली राकेश पठानिया की तरफ से दावतनामा आया और मुझे हिमाचल प्रदेश मुस्लिम मोर्चा मोदी मिशन का महामंत्री बनाया गया। इसी दौरान मैंने ये मोदी जी का 3 साल का मिशन चलाया। ये भी तो एक मतलब अच्छी बात है और दो चीजें एक तो ये है कि धारा 370 इसमें आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खतरा था वो रहेगा। बाबरी मस्जिद सिर्फ लगने वाली बात नहीं है जानकारी मुद्दा हलाला, ये मैं बार बार कह चुका हूँ। तीनों विंगों से मैंने साक्षात्कार कराया, मगर मोदी जी का 24/7 1947 टू 2047 का फार्मूला मुझे तब समझाया कि जब मैंने देखा कि मैं JNK में जाकर के भी हजारों उग्रवादियों और आतंकवादियों, अलगाववादियों को मुख्य धारा में मिलाया। अपने अकीदे, ईमान, कुरान और संविधान के अलावा नबी का फरमान सुनाया। तो इनको ये जो आज धूमल जी मेरे आदरणीय थे, जब इनको भी शिकस्त दी इनकी ही पार्टी ने, इनसे भी मैंने अपना दुखड़ा सुनाया, तो इन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया कि आप काम करो, हम आपके साथ हैं। मैंने अनुराग जी से JNK में अनुराग के पास बहुत से नौजवान लड़कों को पदरी की जोत से, जिनको मुजाहिद कहते थे, उनसे वापस लाया और मुख्य धारा में जोड़ करके ये विश्वास दिलाया कि अगर मेरी 7 सूत्रीय पिटीशन कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, ये प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी और गवर्नर सतपाल मलिक JNK को मैंने ये प्रस्ताव भिजाया। मैं सतपाल मलिक का बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने जो कुछ मेरे उसमें था 7 सूत्रीय पिटीशन में, सबका लोगों को पैगाम सुनाया और मेरे जो उग्रवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ मैंने उनको सजेशन दिया था कि मुस्लिम लड़कियों को पुलिस, SPOs और मिलिट्री में जगह दी जाए, क्योंकि मैं जानता था कि जिस तरीके से उग्रवाद फैला, तो वहाँ से जो लोग आते वो आकर के उन लड़कियों को अपने आप को अच्छे मुसलमान बता करके झांसे में लाते और उनके जरिए से उनको रहने का ठिकाना मिल जाता। और मेरा और अमित शाह जी ने जब 100 लड़कियों को उसमें किया, भर्ती किया SPO, तो ये कारगर साबित हुआ और इसमें कमी आ गई। जब मैंने इनसे जवाब न पाया और मुझे विश्वास आ गया कि मोदी जी की नफरत जो है वो 1947 टू 2047 ये है कि ये इनका उद्देश्य नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान का नाम भारत से मिटाने का था, जो आज भी इन्होंने इस पंगु, जिसको मैं कहूँ संसद में कहा, मगर मैंने इनको बताया कि ये देवभूमि ही नहीं, पीर फकीरों
कि वो एक बड़ा वाइड है। बहुत शुक्रिया, लेकिन दोस्तों आज इतना ही, बहुत धन्यवाद आरती जी आपका। भूमि है राहुल जी, जिसका हमारा इतिहास हिमाचल में राजा चढ़ सिंह के बदले में बलि देना, दाता जमाल शाह का, और राजा वीरभद्र सिंह को पुत्र वरदान देना, दाता जमाल शाह का, और राजमन नूरपुर जो आज भी मज़ौर हैं यूसुफ शाह मज़ार के, उनके दादा को जीवन दान देना यूसुफ शाह का, ये मैंने अपने एजेंडे में किया और मोदी जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और मैंने ये ऐड किया कि जब इनके लब जिहादी, वहाबी, शराबी, कबाबी और जिन्नावादी ने मोदी का साथ दिया, तो हमने अपने अकीदे और यकीन के साथ राहुल गांधी को महात्मा गांधी अवतार मानकर इनके भारत जोड़ो यात्रा में अपना AISSJ का पैगाम दिया। और इस चुनाव में भी हमने PDA के साथ मिल करके पूरे हिमाचल में वो किया। मगर जिन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर अभी भी संविधान और मुसलमान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, 2% कुल मुसलमान हिमाचल में है, जो बेचारा नाम का है ना किसी काम का है। चुने हुए कुछ आदमी थे जिनमें NM दीदान अध्यक्ष और हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, जिन्होंने मुझे प्रशस्ति पत्र भी दिलाया, और मेरा अभियान ये जारी रहा। और मैंने ठाकुर वर्सेस ठाकुर से 40 बराबर 40 का फार्मूला दिया और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को इस फार्मूले के मुताबिक मुख्यमंत्री का पद दिया। मगर मुझे अफसोस ये है कि जब ये जीत गए तो कुछ गद्दार और मक्कार दोनों कौमों के, कांग्रेस के भी मुसलमानों के भी, इनके चारों तरफ जुट गए और हमारी असली बात को इन तक नहीं पहुंचाया। हत्ता कि 23 जनवरी 2024 को मेरा अभियान जारी था और मुझे एक सूचना मिली कि हर्ष महाजन जी और हंसराज जी उपाध्यक्ष पूर्व मिल करके साजिश बना चुके हैं और ये सरकार गिराएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि जो सुक्खू जी के साथ अपने आप को बड़े नज़दीक मानते थे, मैं उनके जरिए से भी 26/8 का प्रस्ताव सुक्खू जी तक पहुंचाया, मगर उन्होंने उस पत्र का जवाब आज तक नहीं दिया, क्योंकि वो पत्र वहाँ से इन्हीं दोनों की साजिश से और जो गद्दार सुक्खू जी के उसमें बैठे हुए थे, उन्होंने वो फाइल भी गुम कराई। मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अभी भी मैं अपने काम में लगा हूँ, क्योंकि मुझे कत्ल का फतवा मुझ पर दिया था। मुझे आज तक कोई मार नहीं सका, मगर मेरे खिलाफ 21 मेरे परिवार के उल्लुओं से मुकदमे दायर कराए, झूठी गवाहियाँ दिलाई, झूठी तहमतें लगवाई, और आज तक भी मैं उनको भुगत रहा हूँ। और मैं आज भी उन कांग्रेसियों को, अगर कोई असली है, जैसे मैंने शर्मा जी को
धर्मशाला में अपनी 16 संस्थाओं के अध्यक्षों के साथ मिलाया और अपना अभियान और फार्मूला बताया, और मैंने शक जताया कि आपके लोग ही आपके खिलाफ हैं और आप पीडीए और एआईएसएसजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके साथ मिलकर शाना बशाना काम कर रहे हैं, उनके संपर्क में रहें और हमारी सच्ची बात को सुखविंदर सिंह सुक्खू तक पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये जरूर था कि जिन्होंने हमें मौत के घाट उतारने की कोशिश की, करोड़ों रुपए का घोटाले किए, मेरे सामाजिक, धार्मिक और मौलिक अधिकारों का नष्ट करके मुझे तन्हा कर दिया, तो मैं चाहता था कि उस फाइल को पुट अप किया जाए और उन्हें भी वो मज़ा चखाया जाए जो 3 चीज़ें, 3 बेईमान पी मैंने जिनका नाम दिया था, बेईमान प्रेस, बेईमान पुलिस और बेईमान प्रजा, जो पैसे के जोर पर आज तक भी परिवर्तन ला रही है और अंधभक्त जो है उनका वो कर रहे हैं। ये हमारा मुकाबला है 1.25 लाख वली हिंद के मिशन को लेकर के हम चले हैं। अम्बेडकर जी के संविधान को लेकर के मेरा पीडीए का संयुक्त संगठन चला हुआ है। इंशाल्लाह फतेह हमारी होगी। देर आएगी मगर दुरुस्त आएगी। जो पंगु आज पहली संसद की मीटिंग में बहुत कुछ मोदी जी ने उसी बात को दोहरा दिया कि हमारा जो 24/7 1947 to 2000 का फार्मूला है वो जारी रहेगा और हमारा भी ये जारी रहेगा कि जो संविधान को बदलने की, कुरान को बदलने की, हमारे ईमान को बदलने की कोशिश करेगा वो जरूर शिकस्त खाएगा। सारे सदस्य इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। पहला फैसला मोदी सरकार का क्या होगा, सबकी निगाह इस पर लगी हुई है। तस्वीर आ चुकी है, देखिए ये है कैबिनेट, नई मोदी कैबिनेट। सभी 30 के 30 लोग बैठे हुए हैं इसके अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं इस कैबिनेट मीटिंग की। चेहरे पर मुस्कुराहट मोदी साहब के, लेकिन बहुत ही बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं। अब जब फैसले लेंगे, जब काम आज भी आपको मैं मोदी जी महान कहूँगा इन मंत्रियों की परीक्षा जो है और वही आपको याद दिलाऊंगा कि आप अगर उस वक्त मेरी पटिशन का जवाब देते और विजिलेंस की इंक्वायरी को ठप न कराते और अमित शाह जी के ज्ञापन को गिदड़ परवाना न बताते और एक 10,000 के घर में रहने वाले को 18 करोड़ की कोठी में ना बैठाते तो शायद मैं आपके साथ होता। हमें संविधान के मुताबिक अपने अधिकारों के लिए लड़ने का हमने ऐद किया है और हमारे आका का हुक्म है कि जो जिस जमात के साथ चलेगा वो उस जमात के साथ क़यामत के दिन भी उठाया जाएगा। तो मैं अपने आका की जमात के साथ हूँ, वली हिंद की जमात के साथ हूँ, पीराने पीर जनाब दस्तगीर की जमात के साथ हूँ और उन्हीं के साए में रह करके अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। अगर कोई मुझे शहीद भी कर दे तो मुझे इसका गम नहीं। गम एक बात का है कि इन 3 विंगों को, 3 बेईमानों को सजा जरूर होनी चाहिए। सबूत हमारे पास है, ऑडियो, वीडियो,
सब भाई ये 30 सीट आप जोड़ दीजिए जो बीजेपी हार गई, 272 पार होते हैं। अभी भी चिंता ही नहीं रहता। इंडिया टीवी वाले आज के लिए आज के बहुत जोर लगा रहे हैं। कौन सा ढूंढा जाए? इनको नहीं पता, अभी ये नौरी साहब का मुझे बताया, उधर बैठे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं जो भी हो मंजूर होना और चाहिए। ये नहीं पता इश्क हो या जंग हो, कि बिहार में क्या हो गया। इश्क और जंग ये कल बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो